जय गुरुदेव। आवाज क्लियर है? साउंड इज क्लियर? तो as the title suggests, yogic detox of body mind complex for a better, healthier and blissful lifestyle. So why it is required? What is yogic detox and how it can help us to keep our body mind complex healthier, better and blissful? So first of all, what is yogic detox? We have heard many times about detoxification of body, detox, this, that, blah, 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 right? So what exactly detox means? अगर बहुत ही सरल तरीके से कहे तो कह सकते हैं कि शरीर का शुद्धिकरण, क्लिंजिंग ऑफ आवर बॉडी। पर आगे हमने ये जो एडजेक्टिव जोड़ा है योगिक, तो बिकॉज दैट योगिक वर्ड इटसेल्फ it connotes detoxification of all the 6 layers: body, breath, mind, intellect, memory and ego, so as to transcend all these 6 layers to the self, that is yogic detox. शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 6 का शुद्धिकरण जब होता है तब हम उस स्व के करीब पहुंचते हैं और ये पूर्ण डिटॉक्स है जिसे हम योगिक डिटॉक्स कह सकते हैं। इसे अगर और सिंप्लीफाइड वे में कहे तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे 3 मुख्य दोष है, वाता पित्ता कफा, या जो हमारी प्रकृति है वाता पित्ता कफा, जब ये वाता पित्ता कफा बैलेंस्ड हो, शरीर की ये 7 स्तर एक लय में हो, दे आर प्रॉपरली हार्मोनाइज्ड, all the 7 layers, body, breath, mind, intellect, memory, ego, self, are harmonized, vata pitta kapha are in balance, then sapta dhatu, our 7 body tissues, they are functioning well, जो कहते हैं ना रक्त, मज्जा, ये जो 7 धातु है हमारे शरीर के, रस, ये सब सही तरीके से काम कर रहे हो। फिर जो हमारे 5 प्राणा हैं, पंच प्राणा कहते, ये भी प्रॉपरली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो, और मन, चित्त, आत्मा के स्तर पर हम सुखद अनुभव कर रहे हो, एक आनंदमय वातावरण में हो, इन अ स्टेट ऑफ ब्लिसफुल एटमॉस्फेयर, देन वी कैन से दैट वी आर टोटली योगी डिटॉक्स, कि हम 7 स्तर पर पूरी तरह डिटॉक्स हो चुके हैं। अपने आप को अनम्यूट करें, और जो भी को होस्ट है ना वो इमीडिएटली, जो भी कोई म्यूट हो जाता है, कोई भी अनम्यूट होता है उन्हें तुरंत आप म्यूट कर दीजिए। तो ये एक बहुत ही सरल डेफिनेशन है योगिक डिटॉक्स का। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हमारी जो प्रकृति है आयुर्वेदा के हिसाब से, वाता पित्ता कफा, ये तीनों बैलेंस में हो, फिर हमारा एपेटाइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी पूरी तरह ऑर्डर में हो, 7 स्तर एक लय हो, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्व, जो हमारे मलाज है, सर अनम्यूट हो गए सर आप। सर आवाज चली गई, आवाज। हाँ हाँ आ रही ना अभी आवाज। आप सब अपने आप को म्यूट रखे तो मेरी आवाज अच्छे से आएगी। आप कोई अनम्यूट हो जाते हैं ना, सबको एक साथ म्यूट करने के चक्कर में हम भी म्यूट हो जाते हैं ना। तो योगिक डिटॉक्स का मतलब ये है कि हर स्तर पर, यानी शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्व, ये 7 स्तर पर वाता पित्ता कफा बैलेंस्ड हो, डाइजेशन, एपेटाइट प्रॉपर हो, जो सप्त धातु है ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हो,
पंच प्राणा प्रॉपर वे में, ऑर्डर में काम कर रहे हो, और हम शरीर, मन, बुद्धि यानी सातों स्तर पर भीतर से एक आनंद का अनुभव कर रहे हो, तब हमें ये कहना चाहिए कि हम पूरी तरह डिटॉक्स्ड है। सिर्फ शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हम डाइट के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन पूरा यौगिक डिटॉक्स के लिए हमें सिर्फ डाइट ही नहीं, ये बाकी सारी चीजों की भी जरूरत पड़ती है। और बाकी सारी जैसे कहते हैं ना अष्टांग योगा, तो कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस, प्राणायाम, ध्यान, ये सब एक तरफ, फिर हमारी आयुर्वेदिक के हिसाब से जो नाड़ी है, वाता पित्ता कफा का जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करना, उसके बाद में पंच प्राणा में उसका जो वर्किंग पैटर्न है उस वर्किंग पैटर्न को ठीक करना। तो ये सब जब हम हमारे ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम यौगिक डिटॉक्स की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो अक्सर कई बार हम डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पर या तो डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ पर्टिकुलर फूड लेना स्टार्ट कर देते हैं, और बाकी सब चीजों का केयर नहीं करते, तो इट कैन हैव साइड इफेक्ट्स। तो यौगिक डिटॉक्स में सभी एंगल से, सभी पथ पर हम पूरी तरह सचेत होकर जब चलते हैं, तब हम यौगिक डिटॉक्सिफिकेशन पाते हैं। अब ये डिटॉक्स करना क्यों जरूरी है, और क्या साइन है कि आपका बॉडी डिटॉक्स मांग रहा है? तो एनी डिसीज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर, सो दैट इज एन इंडिकेशन कि योर 7 लेयर नीड्स डिटॉक्सिफिकेशन। एंड एट ए बॉडी लेवल, diet is very important. Otherwise what will happen? So on the one side disease, and second side building up of stress. There is one hormone, cortisol hormone कहते हैं इसे। ये जो कार्टिसोल हार्मोन है, दैट इज नथिंग बट ए स्ट्रेस हार्मोन, जो हमें कई बार सजगता पूर्वक और कई बार असजगता में अपने आप भीतर से महसूस होता है। असजगता पूर्वक भी आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण कि अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, और जैसे सिग्नल के करीब आते हैं और ग्रीन सिग्नल है, तो भी हमारा स्पीड बढ़ जाता है कि भाई कहीं येलो ना हो जाए। येलो है तो भी हम स्पीड बढ़ा देते हैं कि रेड होने के पहले मैं निकल जाऊं, और रेड होता है तो अरे अभी मुझे ब्रेक मारना पड़ेगा। तो तीनों ही परिस्थिति में आप देखो, सिग्नल के पास आपका स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट हो जाता है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है अननोइंगली। और नोइंगली तो बहुत जगह होता है, और दुनिया में ऐसे कई लोग रहते हैं जो जानबूझकर आपको स्ट्रेस दिलाते रहते हैं। तो ये सब परिस्थिति से कैसे ऊपर उठे, तो उसी के लिए यौगिक डिटॉक्स बहुत जरूरी है। अब यौगिक डिटॉक्स में मैं आपको एक छोटा सा पहले स्क्रीन शेयर करता हूं कि पहले हम बॉडी डिटॉक्स को देखते हैं, और बॉडी डिटॉक्स के साथ साथ ही हम माइंड डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप पा सकते हैं। कहते हैं ना, साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। एक स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रह सकता है। तो स्वस्थ शरीर इज अ प्री रिक्विजिट फॉर ए साउंड माइंड, और साउंड माइंड रहेगा तब बाकी आगे की बातें हम कर पाएंगे, कि हमारा ब्रेथ, इंटेलेक्ट और ये सब चीजें। तो शरीर को भी देखा जाए तो 3 हिस्सों में देखना है। शरीर है तृतीय कहते, आदि शंकराचार्य ने, श्री आदि शंकराचार्य ये बताया है कि 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर यानी ये पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, ये पांचों तत्वों से बना हुआ जो शरीर है वो स्थूल शरीर है। और ये स्थूल शरीर कैसे काम करता है? तो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, इससे हमारा स्थूल शरीर का वर्किंग होता है। सूक्ष्म शरीर, तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर काफी बड़ा होता है, सटल बॉडी कहते हैं इसे। और सूक्ष्म शरीर किस कैसे बना हुआ है? तो पंच प्राणा, प्राणा, अपाना, उदाना, समाना, व्याना,
देन नाडीज एंड चक्रास, 1,72,000 नाडीज होती है, उसमें 3 मुख्य नाड़ी है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, और 114 चक्र होते हैं, जिसमें 112 शरीर के भीतर रहते हैं, 2 शरीर के ऊपर रहते हैं, और वो 112 में भी 7 मेन चक्रास होते हैं, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो नाडीज एंड चक्रास, एंड देन अवर इनर फैकल्टीज। इनर फैकल्टीज क्या है? माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो, ये सब मिलके आपका सूक्ष्म शरीर बनता है। पंच प्राणा, नाडीज एंड चक्रास, एंड इनर फैकल्टीज, अंतर प्रज्ञा। और सूक्ष्म शरीर से भी बहुत बड़ा हमारा कारण शरीर होता है, या कैजुअल बॉडी कहते हैं, जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सियसनेस है, चेतना है। कहते हैं ना कि जब इंसान अपना स्थूल शरीर को छोड़ देता है, तो सूक्ष्म शरीर के कुछ इंप्रेशंस जो साथ जाते, और कारण शरीर के ही हिसाब से हमारा अगला जन्म होता है। तो जो स्थूल शरीर है, जिसे हम अगर सही तरह से डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो आयुर्वेदा का उपयोग बहुत जरूरी था। व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा? आयुर मीन्स लाइफ और लॉन्गिट्यूटी, और वेदा इज अ साइंस। सो आयुर्वेदा इज नथिंग बट अ साइंस ऑफ लाइफ। और आयुर्वेदा में बेसिकली क्या है? वाता, पिता, कफा, जो प्रकृति कहते। अगर आप शरीर के स्तर पर स्वस्थ है, मन के स्तर पर स्वस्थ है, तो आप समझ लीजिए कि आपका वाता, पिता, कफा बैलेंस्ड है। और अगर स्वस्थ नहीं है, तो मतलब कि वहां पे विकृति है। और विकृति यानी कैसे? या तो आपका वाता बढ़ा हुआ है, या पिता बढ़ा हुआ है, या कफा बढ़ा हुआ है, या वाता पिता का कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, या पिता कफा के, या वाता पिता के, कहीं ना कहीं वो कहीं मिसमैच है, मिस अलाइनमेंट है, जिसकी वजह से आपको वो तकलीफें हो रही है। और वहीं पे हमें डिटॉक्स जरूरी है। तो ये जो भी हम डाइट, भोजन करते हैं, उसमें जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन रहता है, उसे आमा कहते हैं, या आम कहते हैं, जिसे आप टॉक्सिन्स भी कह सकते हैं, और दोषास। तो जब आपके अंदर समझ लीजिए कि वाता दोष ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, तो एयर और स्पेस एलिमेंट आपके अंदर ज्यादा है, ये समझ लीजिए कि वायु तत्व और आकाश तत्व जब ज्यादा रहता है जरूरत से, तब हमारे अंदर वात का प्रकोप होता है, और वाता रिलेटेड जो भी बीमारियां है, वो सारी बीमारियां उसमें आती है। पित्त जब प्रीडोमिनेंट होता है, तो वाटर एंड फायर एलिमेंट ज्यादा रहता है आपके अंदर, जल तत्व और अग्नि तत्व, तब आपका पित्ता कहते हैं पित्ता बढ़ गया, क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ गया। और कफा रहता है तब अर्थ एंड वाटर एलिमेंट, पृथ्वी तत्व और जल तत्व का इंबैलेंस है, तब कफा रहता है। और ये हम प्रॉपर डाइट से ठीक कर सकते हैं, ये सारे जो दोषाज है उनको। एक मैं छोटा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, जो थोड़ा डाइट की रिलेटेड है। तो जैसे मैंने कहा ना कि कंटिन्यूअसली लिविंग इन द हार्मोन्स ऑफ स्ट्रेस, फियर एंड एंजाइटी विल जस्ट इनवाइट मोर डिसीजेस। अगर हम हर वक्त वो कार्टिसोल हार्मोन्स के ही वातावरण में रहेंगे, स्ट्रेस के वातावरण में, डर के, एंजाइटी के, तो हमारे अंदर और ज्यादा रोग उत्पन्न होने के पूरे चांसेस है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, लेट अस स्टार्ट लिविंग विथ मोर अवेयरनेस एंड राइट नॉलेज।
तो इसको अवॉइड करने के लिए हम अगर थोड़ा सजगता पूर्वक और सही ज्ञान के साथ जिए तो हम काफी हद तक इसमें अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ डाइट पर ध्यान देना जरूरी है और ऐसे इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स है, खास करके अभी जो कोरोना का पीरियड है, तो ये जो अगर आप फूड लेते हैं जैसे ड्रम स्टिक है, कोकोनट वाटर विथ लेमन, खाली किडनी पेशेंट्स को कोकोनट वाटर नहीं लेना चाहिए, बाकी सारे लोग, और उसमें अगर आप कुछ ड्रॉप्स लेमन के डालते तो और भी अच्छा रहता है। देन गार्लिक, ऑनियन एंड टर्मरिक, देन पंपकिन सीड्स, रेड कैप्सिकम, ये हमारे डेली डाइट में आप शामिल करें तो काफी हद तक आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप हो जाएगा। अननेसेसरीली स्ट्रेस को अवॉइड करें, प्राणायाम करना है, प्रॉपर रेस्ट भी होना चाहिए, और जो भी कुछ हम करते हैं वो विथ ग्रेटिट्यूड एंड लव वी हैव टू प्रैक्टिस इट। अगर लाइफ में जो कुछ भी मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है तो वो कोई चीज आपको ज्यादा काम नहीं आती है, ये आप समझ लीजिए। तो बेसिकली जैसे हमने तामसिक, रास्तिक, सात्विक फूड के बारे में बहुत सुना है, बहुत लोगों ने बताया, आपको ये सब पता है, तो हम उसके बारे में बहुत डिटेल में कुछ भी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि यौगिक डिटॉक्स के लिए सिंपल तो यही है कि भी जितना आप सात्विक फूड लेंगे उतना अच्छा है। थोड़ा हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा आहार है मिताहारी, मतलब नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, इट शुड बी इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। और पथ्य और अपथ्य कहते फूड में भी दो है आयुर्वेदा में, पथ्य फूड एंड अपथ्य फूड। तो पथ्य फूड इज होलसम डाइट which nourishes your seven dhatus, which enhances your आवाज pranic नहीं आ रहा energy। भैया कुछ भी। हाँ नहीं, बाकी सबको तो आवाज आ रहा है ना? हाँ सभी को आवाज आ रहा है, आप आपका चेक कर लीजिए। आ रहा है आवाज, ठीक से आवाज आ रहा है। तो जो पथ्य फूड है, दैट पथ्य फूड इज होलसम डाइट, होलसम फूड जिसमें आपके सेवन धातु को नरिश करने का ताकत है। हाई प्राणा फूड कहते हैं आप उसे, आपका प्राणिक एनर्जी जो बढ़ाता है, दैट इज होलसम फूड, जो इजीली डाइजेस्टेबल है। और अपथ्य फूड मतलब अनहोलसम फूड, जिससे आपका इंडाइजेशन होते रहता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है, काफी सारे रोग बढ़ते हैं, लो प्राणा फूड भी इसे कहते हैं। तो हमने इस तरह के फूड को अवॉइड करना है, और जो होलसम फूड है वही हमने लेना है। और इस चीज को हमने खास ख्याल रखना है कि कितना लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नीता जी, नंदा जी, आप कोई भी अनम्यूट होते हैं ना, आप उनको तुरंत म्यूट करें। वर्षा जी, जैसा ही कोई अनम्यूट होता है तुरंत आप उनको म्यूट करते जाए। तो अगर आपका अपथ्य वाला फूड है तो ये आपके अंदर इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब लाएगा ही लाएगा, और यही आगे चल के आपके जो वाता पित्ता कफा है ना, इसको इम्बैलेंस करते जाएगा, और फिर वो यौगिक डिटॉक्स जरूरी हो जाएगा। और अभी के जो हमारे फूड और फूड हैबिट्स जो है वो काफी हद तक अपथ्य वाले ही रहते हैं, इसलिए भी जरूरी है कि यौगिक डिटॉक्स बहुत 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 जरूरी रहता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, हम इस यौगिक डिटॉक्स की ओर अग्रसर हो, उसमें कुछ बाधक तत्व होते हैं और कुछ साधक तत्व होते हैं। यानी हर कोई चाहता है कि भी मेरा पूरी तरह से सातों स्तर पर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, लेकिन अगर बाधक तत्व ज्यादा है तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होना है, और साधक तत्व यानी सपोर्टिंग एलिमेंट ज्यादा है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन आपका रहेगा। तो हमने हर वक्त ये देखना है कि ऐसे बाधक तत्व क्या है। तो आइडियली 6 बाधक तत्व होते हैं जो आपको यौगिक डिटॉक्स की ओर ले जाने से रोकते हैं। तो सबसे पहला होता है ओवर ईटिंग। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हो तो ये आपके लिए बाधक तत्व है। आप हठ योगा में यही बताया गया है, कहते हैं ना हमारे पेट के 4 हिस्से हैं, तो 4 हिस्से में से 2 हिस्से में भोजन रहना चाहिए,
एक हिस्से में पानी रहना चाहिए और एक हिस्सा खाली रहना चाहिए। वो एक खाली हिस्सा ही आपको बाकी फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। भोजन हमारे लिए है, हम भोजन के लिए नहीं है, ये बात खास ख्याल रखें। वाई वी आर टेकिंग द फूड? जस्ट टू मेंटेन आवर बॉडी, दैट्स इट। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, हमें सिर्फ जीने के लिए खाना है, ये समझ लीजिए। तब आपका वो ओवर ईटिंग कभी नहीं होगा। उसके बाद में ओवर एक्सर्शन, आपका जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कैपेसिटी है, उससे ज्यादा एक्सर्ट ना करें। उससे ज्यादा एक्सर्ट करेंगे तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा, और फिर आपका वो कार्टिसोल हार्मोन बढ़ना ही है, ये समझ के चलिए। उसके बाद में ओवर टॉकेटिवनेस, बहुत ज्यादा बातूनी लोग जो रहते हैं, बहुत बड़बड़ 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 चालू रहती है जिनकी, ये लोग भी कभी भी यौगिक डिटॉक्स की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों की आपने देखा ना आदत रहती, एक शब्द से काम होता है तो भी 10 शब्द और 10 सेंटेंस बोलेंगे, और ऐसे लोगों की बातें कोई ध्यान से सुनता भी नहीं। तो हमने ये भी देखना है कि अभी शुड नॉट बी ओवर टॉकेटिव, अदरवाइज नो वन विल पे एनी अटेंशन टू अवर इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑल्सो। इज दैट क्लियर? ये भी एक बाधक तत्व है। उसके बाद में कंपनी ऑफ बैड पीपल, नेगेटिव पीपल, कंप्लेनिंग बॉक्स कहते हैं ना, कुछ कंप्लेन बॉक्स रहते हैं, हर चीज में कंप्लेन, हर चीज में कंप्लेन। उन्हें आप स्वर्ग के सुख दे दोगे ना तो भी वो शिकायतें करेंगे, हर जगह हर चीज में नेगेटिव पहले ढूंढेंगे। तो ऐसे लोगों की कंपनी से दूर रहे, और घर में भी आप क्या है ना, तो दूर से राम राम करे उन्हें, जितना बहुत जरूरी है उतना उनके साथ संबंध रखे, बाकी दूर से राम राम, अदरवाइज वो आपको भी अपने जैसा बना डालेंगे। और उसके बाद में एडरिंग टू रूल्स टू मच, बहुत ज्यादा नियमों के उसमें चिपके भी ना रहे। और अनस्टेडी माइंड, अगर मन बहुत ही अव्यवस्थित है, अनऑर्गेनाइज्ड है, चंचल है, तो ये आपके यौगिक डिटॉक्स के लिए बाधक बनेंगे। कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड माइंड इज अ स्टार्टिंग ऑफ ऑल डिसीजेस। तो अपने मन को संगठित, अच्छा आपका मन ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज है, इसके भी बहुत सिंपल सिंपल टिप्स है। आप अपना वार्डरोब खोल के देखिए, अगर बेतरबी से कपड़े पड़े इधर उधर, कुछ व्यवस्थित ढंग से आपने रखा नहीं है, तो दैट इज ए इंडिकेशन ऑफ योर अनऑर्गेनाइज माइंड। या आपके घर में चारों ओर सब जगह सब सामान फैला हुआ है, किचन में सब आड़ा टेढ़ा फैला हुआ है, डाइनिंग टेबल ना होकर स्टोर टेबल बन गया है, तो इट इज ऑल्सो साइन ऑफ अनऑर्गेनाइज माइंड। आपके ऑफिस टेबल में बेहिसाब पेपर्स पड़े हैं, आपके टेबल पर बेहिसाब फाइलें पड़ी है, साइन ऑफ अनऑर्गेनाइज माइंड। तो ये 6 बाधक तत्व है, और ये बाधक तत्व आपको यौगिक डिटॉक्स की ओर ले जाने से रोकेंगे। सिंपल डिटॉक्सिफिकेशन इज ओके, थोड़ा बहुत डाइट पे ध्यान रख के आप शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कर लेंगे, लेकिन पूरा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और जो साधक तत्व वो क्या है? फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ करेज, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ प्रिजर्वेंस, discriminating ability, determination and avoiding company of all negative people। ये 6 साधक तत्व है। अगर आप ये आपके साथ है तो आपका यौगिक डिटॉक्स होने से कोई रोक नहीं सकता। एक बार फिर से मैं कहता हूं, एंथुजियाज्म, जितना आपके अंदर उत्साह ज्यादा रहेगा हर चीज को करने का, ये साधक तत्व है, आप अग्रसर होगे। और कई लोग ठीक है ना, हो जाएगा ना, कर लेंगे ना, पढ़ा है तो पढ़े रहने दो ना, ऐसा जो जिसका अप्रोच है ना पप्पू टाइप का, ये कभी आगे नहीं बढ़ते, और जो आगे जा रहे उनको भी रोकते, उनको भी डिस्करेज करते। देन करेज, यू शुड हैव ए करेज, कोई भी अननोन रिस्क लेने का करेज होना चाहिए, कुछ नया करने की भीतर से वो किलर इंस्टिंक्ट रहना चाहिए। देन प्रिजर्वेंस, यू हैव टू प्रिजर्व दैट, व्हाटएवर यू हैड अचीव्ड यू हैव टू प्रिजर्व इट। 10 दिन, कई लोगों को देखा है 10 दिन पूरा डाइट कोर्स कर लेते, सब कुछ कर लेते, और 11वें दिन दबा दबा के खाते थे, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यू हैव टू प्रिजर्व दैट। उसके बाद में डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी, कि क्या सही है क्या गलत है, वो विवेक बुद्धि रहना चाहिए। देन यू शुड हैव अ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन पावर कि यस आई वांट टू डू इट। एंड देन अवॉइडिंग कंपनी ऑफ नेगेटिव पीपल। ये 6 आपके लिए साधक तत्व हो सकते हैं टू अचीव
प्रोग्रेस इन योगिक डिटॉक्स। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम थोड़ा फूड पर ध्यान रख के, भोजन पर ध्यान देकर, वाता पिता कफा को बैलेंस करके, पंच प्राणा को प्रॉपर फंक्शनिंग करके, सप्त धातु को अच्छे से नरिश करके, हमारा एपेटाइट डाइजेशन को ठीक करके, जो एक्सक्रीशन है उसको भी ठीक ठाक करके, और शरीर मन श्वास बुद्धि चित्त अहंकार स्व को प्रॉपरली हार्मोनाइज करके योगिक डिटॉक्स कर सकते हैं। क्लियर टिल दिस? तो योगिक डिटॉक्स, अच्छा प्लीज रिवाइज बाधक तत्व वंस अगेन। बाधक तत्व बताया ना, एक तो कंपनी ऑफ ए नेगेटिव पीपल, बैड पीपल, टू मच कंप्लेनिंग पीपल, ओवर ईटिंग, ओवर एक्सर्शन, ओवर टॉकेटिवनेस, adhering to rules too much, and unsteady unorganized mind. These are the बाधक तत्व। और जैसे जैसे आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होते जाएगा, आप समझिए, आप अनुभव करेंगे कि बाधक तत्व अपने आप धीरे धीरे कम कम होते जा रहे हैं, दूर दूर होते जा रहे हैं। इसके लिए योगा में, अपना हठ योगा में षट क्रियाएं प्रिस्क्राइब की गई है। षट क्रियाएं यानी क्या है? ये शंख प्रक्षालना, जल नीति, धोती, त्राटक, वमन, ये सब षट क्रियाएं हमारे योग शास्त्र में, पतंजलि योग सूत्र में बताई गई है। और ये षट क्रियाएं करके हम पूरी तरह योगिक डिटॉक्स की ओर बढ़ सकते हैं। एंड वंस यू आर योगिक डिटॉक्सिफाइड, यू कैन इजीली डाइव डीप इनटू मेडिटेशन। और फिर वो जो 7th लेयर है हमारा, दैट सेल्फ, वो अनुभव में अपने आप आ जाता है। then that blissful lifestyle can be achieved. So योगिक डिटॉक्स एक तरफ आहार, और एक तरफ जो अष्टांग योगा कहते हैं। और अष्टांग योगा में भी बेसिकली षट क्रिया है। सिर्फ कुछ एक्सरसाइज या कुछ आसन करके सब कुछ नहीं हो सकता है, ये समझ लीजिए। न तो सारे जिम ओवर फ्लडेड रहते थे, सारे योगा क्लासेस ओवर फ्लडेड रहते थे कि भाई इसी से हमारा पूरा डिटॉक्सिफिकेशन हो जा रहा है, हम उस आत्मा परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए पूरे षट क्रियाएं बहुत 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 जरूरी है। और ये जब षट क्रियाएं हम पूरा कर लेते हैं ना, तब जो 8 लिम्स ऑफ योगा कहते हैं ना, यम नियम ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार, ये सब जो ये पूरा हम अनुभव कर सकते। और ये सब वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। अष्टांग योगा, दे ऑल गो टुगेदर साइमल्टेनियसली। आप यम के बाद नियम, नियम के बाद ध्यान धारणा, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑल द 8 लिम्स टुगेदर। और ये पॉसिबल कब है? जब आप ये षट क्रियाओं का अनुभव करो, षट क्रिया का प्रैक्टिस करो। तो षट क्रियाएं जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? एक तो है शंख प्रक्षालना। ये शंख प्रक्षालना क्या है? तो अवर बॉडी इज कंसिडर्ड एज ए शंख, कौच कहते हैं। तो जो भी हम कई सालों से खाते आ रहे हैं, उसमें से कुछ डाइजेस्ट हुआ, कुछ निकल गया, कुछ सप्त धातु में परिवर्तित हो गया, पर उसके बावजूद भी काफी सारा हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं रहता है। अब जो हम कहते हैं कि भाई कोलोन को हम क्लीन कर ले, प्योर कर ले, एनिमा वगैरह से क्या होता है? आप कहेंगे कि इससे भी तो डिटॉक्सिफिकेशन हो पा रहा है, लेकिन ये सिर्फ हमारे निचले लेवल से ही डिटॉक्सिफिकेशन होता है जब हम एनिमा लेते हैं। पर शंख प्रक्षालन में फ्रॉम टॉप टू डाउन टोटल शरीर के एक एक अंग की सफाई होती है, दैट प्यूरिफिकेशन हैपेंस। और शंख प्रक्षालन बेसिकली लुकवार्म वाटर विथ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, इस तरह से करते हैं। आपको इसका पूरा प्रोसेस है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं ये चीज कि ये शंख प्रक्षालन करके, और उस वक्त पर्टिकुलर डाइट रहता है, वो डाइट लेके ही आप शंख प्रक्षालन की विधि कर सकते हैं। और जो स्वस्थ इंसान है अदरवाइज वो 6 महीने में एक बार भी कर ले तो इट इज ओके, बट इट हैज टू बी डन अंडर प्रॉपर गाइडेंस ओनली। अपने आप नहीं करना है, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स यू डू इट इन अ
अंडर प्रॉपर गाइडेंस, अंडर प्रॉपर सुपरविजन, और उसके बाद आपको अगर वो विधि पूरी तरह से आ गई है तो आप अपने आप फिर कर सकते हैं। दैट इज शंख प्रक्षालन। उसके बाद में जैसे जल नीति, कि भाई कहते हैं ना एक नासिका से हम जल को अंदर डालते हो, दूसरी नासिका से बाहर निकलता है, तो दैट वे क्लींस योर, म्यूट करे, दैट वे यू क्लींस योर ईडा पिंगला नाड़ी। और ईडा पिंगला नाड़ी अगर क्लीन है, प्योर है, तब कहीं जाके सुषुम्ना के लिए रास्ता खुलता है, ये समझ के चलिए। आपका सुषुम्ना एक्टिवेट तभी हो पाता है। मेरा एक सेशन था नाड़ी रहस्य, एनरिचिंग योर नाडीज एंड चक्रास, यू कैन see that in my this YouTube channel also, you can subscribe it and you can see all these things। बहुत डिटेल में मैंने उसमें नाड़ी रहस्य के बारे में बताया हुआ है। तो जल नीति के थ्रू वो, और जल नीति से हमारा इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ता है। फिर त्राटक, इससे हमारा आई साइट बहुत इंप्रूव होता है। फोकस बहुत बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। फिर शंख प्रक्षालन से इवन हमारा शरीर क्लींजिंग तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ स्किन भी काफी वाइब्रेंट होता है, इट स्टार्ट ग्लोइंग ऑल्सो। फिर वमन की कुछ और भी अनडाइजेस्टेड आर्म टॉक्सिन्स अगर बॉडी में है, जो शंख प्रक्षालन से भी पूरी तरह नहीं निकले हैं, तो वमन के माध्यम से भी वो निकल आते हैं। फिर धोती, जो घी के साथ, इस तरह की सच क्रियाएं जब हम रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हैं, तो धीरे 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 यौगिक डिटॉक्स होते रहता है, लेकिन साथ ही साथ डाइट को भी फॉलो करके। तो दिस वे वी कैन हैव ऑन वन साइड awareness towards the food, diet, and on the other side awareness towards all these yogic practices, and then we can achieve this yogic detoxification. And once you achieve this yogic detoxification, you yourself will experience your energy level has risen like anything। मेंटल फटीग, फिजिकल फटीग रहेगा ही नहीं, उत्साह बना रहेगा, ऊर्जा आपकी बहुत ज्यादा रहेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ध्यान बहुत गहरे होगे, प्राणायाम वगैरह काफी अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। और कहते हैं ना कि आत्मा के साथ का कनेक्शन, वो जो सिद्धि, उसकी और धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे। इंट्यूशन पावर आपका बढ़ेगा, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन के सानिध्य में जो भी कोई आएंगे, दे विल ऑल्सो फील दैट पॉजिटिव। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ योगिक डिटॉक्सिफिकेशन। और जैसा मैंने कहा कि ये योगिक डिटॉक्सिफिकेशन हमने आइडियली एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स किसी के गाइडेंस में ही करना चाहिए। हा? अभी जैसे हम कहते हैं ना कि भाई योगा, व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ योगा? योगा इज नथिंग बट यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड, ब्रेथ, इमोशन एंड स्पिरिट। शरीर, श्वास, मन, भावनाएं और आत्मा, ये पांचों का सुंदर मिश्रण यानी योगा, यूनियन। अब चलो हम अभी भावनाओं को और आत्मा को एक साइड में रख दे, एटलीस्ट शरीर, श्वास, मन का तो यूनियन करे। और शरीर, श्वास, मन का यूनियन यानी कैसे? कि हम कोई भी योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शरीर के जिस हिस्से के लिए योगा कर रहे हैं, हमारा मन उसी हिस्से में केंद्रित हो, और कब श्वास लेनी चाहिए और कब श्वास छोड़नी चाहिए, ये सजगता बनी रहे। अगर हमें जब श्वास लेना है तब हम श्वास नहीं ले रहे, छोड़ रहे, और जब छोड़ना है तब ले रहे, तो भी वो योगा का इच्छित परिणाम नहीं मिलता है। तो ये इच्छित परिणाम पाने के लिए बहुत ही बेसिक रूल्स है, जैसे ब्रीदिंग के, कि कोई भी आप एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, ये जब भी आप कर रहे हो, तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, तो विच विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर asanas and pranayama, and thereby it will enhance the quality of your meditation also। अक्सर कैसे करते हैं, मान लो कि हम कंधे के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, मन किचन में है,
श्वास कभी भी ले रहे कभी भी छोड़ रहे, तो वो आपको डिजायर रिजल्ट नहीं देगी। पर अगर डिजायर रिजल्ट चाहिए तो मैंने क्या कहा, यूनियन ऑफ एटलीस्ट बॉडी माइंड ब्रेथ। तो बॉडी यानी जिस बॉडी पार्ट के लिए कर रहे हैं, कांधों के लिए कर रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान कांधों पे केंद्रित हो। और श्वास कैसे लेना है, तो 4 सिंपल प्रिंसिपल्स है श्वास के। एक की शरीर के जिस हिस्से के लिए हम कर रहे हैं वो ऊपर की ओर उठ रहा है तब श्वास ले, नीचे की ओर जा रहा तब श्वास छोड़े। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस यू कैन अप्लाई फॉर एनी आसनास, एनी एक्सरसाइज। सेकंड, जिस हिस्से के लिए कर रहे वो आगे की ओर बढ़ रहा है, श्वास ले, पीछे की ओर जा रहा, श्वास छोड़े। सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड, दिस इज अवर सेंटर लाइन, मिड लाइन। ये मिड लाइन से वो हिस्सा दूर जा रहा है, श्वास ले, करीब आ रहा है, श्वास छोड़े। एंड फोर्थ, व्हेन दैट पार्ट इज एक्सपांडिंग, श्वास ले, कॉन्ट्रैक्टिंग, श्वास छोड़े। ये 4 प्रिंसिपल आपने श्वास के संबंधित ध्यान रखना है। और पूरा मन शरीर के उस हिस्से में जिस हिस्से से आप एक्सरसाइज या आसन कर रहे हैं वहां रखे, तो आपका यूनियन ऑफ बॉडी माइंड ब्रेथ हो गया। और वो सिंक्रोनाइज हो गया तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपका मन पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व होते जा रहा है और भावनाओं के स्तर पर भी आप उसके साथ अलाइन होते जा रहे हैं। और जब भावनाओं के स्तर पर आप अलाइन हो जाएंगे तो आत्मा अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएगी, एंड देन योगा विल हैपन। ये खास आप ख्याल रखें। इज दैट क्लियर? शरीर, श्वास, मन, प्लीज रिपीट इट अगेन। बोला बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। श्वास यानी शरीर का जो हिस्सा जिसके लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आसन कर रहे हो, वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, श्वास ले, नीचे की ओर आ रहा है, श्वास छोड़े। दिस इज द फर्स्ट। आगे की ओर जा रहा है, श्वास ले, पीछे की ओर आ रहा है, श्वास छोड़े। सेकंड, मिड लाइन से दूर जा रहा है, श्वास ले, करीब आ रहा है, श्वास छोड़े। शरीर का वो हिस्सा ऐसा फैल रहा है, श्वास ले, सिकुड़ रहा है, श्वास छोड़े। ये 4 प्रिंसिपल आपको श्वास के रिलेटेड याद रखना है। और ये जो सब क्रियाएं है ये अपने अमल में लाए। फिर पानी का भी रोल बहुत ज्यादा है। डाइट डजंट मीन ओनली फूड, लिक्विड डाइट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और उसमें भी वाटर हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, वाटर थेरेपी कहते हैं। ये भी अगर आप ठीक से अगर कर लेते हैं ना तो आधी डिसीज तो रहेगी नहीं और आपका इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ेगा। ये यूजुअली में हमारे अलग अलग जो कोर्सेज होते हैं उसमें मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ। पर ये जो षट क्रिया है ना, योगिक डिटॉक्स के लिए षट क्रिया इज द मोस्ट मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट, ये आप समझ लीजिए। और षट क्रियाएं हमारे श्री श्री योगा लेवल 2 वाला जो प्रोग्राम है ना उसमें बताया जाता है। उसमें ये संघ प्रक्षालन भी होता है, त्राटक भी होता है, जलनेति होता है। फिर एक बहुत षट क्रिया डेली नहीं करना रहता है। मैंने अभी कहा कि वो किसी के सुपरविजन के अंडर कम से कम इनिशियली 4-5 बार करना है। तो संघ प्रक्षालन सबसे पहला है फॉर द कंप्लीट बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद में जो बाकी प्रोसेसेस है, एक साहसिक करके एक बहुत बढ़िया प्रोसेस होता है अपने श्री श्री योगा लेवल 2 में, जिसमें पार्ट बाय पार्ट शरीर के हम पर्टिकुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब आप सजगता पूर्वक कुछ पर्टिकुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट ए प्राणिक लेवल बहुत सारे मसल्स आपके अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। एंड दैट साहसिक प्रोसेस जो है करीब करीब 1.5 घंटे का, जैसे जिन्होंने हैप्पीनेस कोर्स किया है दे नो सुदर्शन क्रिया, जब हम लॉन्ग सुदर्शन क्रिया करते थे 1 सवा घंटा और हमें जो रिलीफ मिलता था, या होलन एम्प्टी मेडिटेशन हम जो एडवांस कोर्स में करते हैं लंबे और जो रिलीफ रहता है उससे कई गुना ज्यादा हमें ये साहसिक जो प्रोसेस है उसमें रहता है। संघ प्रक्षालन जब आप करोगे तब आप जानोगे कि ये क्या चीज है, क्या होता है, कैसे होता है। देन जल नीति, जल नीति इवन साइनस कोल्ड कफ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर ऐसे ऐसे कुछ प्राणायाम श्री श्री योगा लेवल 2 में रहते हैं जो हम अदरवाइज नहीं करते। चंद्रभेदी है, सूर्यभेदी प्राणायाम है। फिर ठंडी के समय में कौन से प्राणायाम करें जिससे शरीर के अंदर की गर्माहट बनी रहे, और गर्मी के समय में ऐसे कौन से प्राणायाम करें जिससे शरीर के अंदर का टेम्परेचर एक कूलनेस के साथ रहे। तो ये सारे अलग अलग तरह के प्राणायाम, साहसिक प्रोसेस। फिर त्राटक, त्राटक से कैसे हमारा कंसंट्रेशन हम बढ़ाए। संघ प्रक्षालन, जल नीति, ऐसे तरह तरह की बहुत सारी प्रक्रियाएं ये श्री श्री योगा लेवल 2 में होती है। और कंप्लीट योगिक डिटॉक्स के लिए
अगर हम कहेंगे आर्ट ऑफ लिविंग का कोई प्रोग्राम, तो दैट इज ओनली श्री योगा लेवल 2। श्री योगा लेवल 1 इज फॉर अ स्टार्टिंग स्टेज। आप श्री योगा लेवल 1 और मंथली जो श्री योगा क्लासेस रहते, उससे अपने शरीर को पहले एक लेवल तक ला ले, अपने शरीर की एक तैयारी कर ले, सो दैट यू कैन डू ऑल दिस प्रोसेसेस इन अ वेरी नाइस मैनर, इन अ अप्रोप्रिएट मैनर, प्रॉपर मैनर। और हमारा श्री योगा लेवल 2 भी अभी होने जा रहा है। उसके पहले मैं चैट में देख लेता हूँ किसी का कुछ क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक है तो। हाउ कैन वी डू डिटॉक्सिफिकेशन, प्लीज गाइड। यही तो हमने पूरा बताया सर जी कि कैसे करना है, और उसी में मेन आपका षट क्रियाएं है जो आप श्री योगा लेवल 2 में ही कर सकते हैं। नॉर्मल उसमें विदाउट ये नहीं कर पाएगी। षट क्रियाएं और एक्सप्लेन करना, तो बेसिकली मैंने यही कहा ना, षट क्रियाएं हमें करना है। थ्योरेटिकली हम कितना भी बोल देंगे ना, जब तक आपको करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ये कहते हैं ना कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अगर मैं कुछ आइसक्रीम के बारे में आपको बताऊंगा कि उसका फ्लेवर ऐसा है वैसा है, बढ़िया है, दिस दैट ब्ला 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 ब्ला, आपको कब पता चलेगा कि आइसक्रीम कैसा है? जब आप उसे खाओगे, उसको टेस्ट करोगे। तो उसी तरह ये सब क्रियाएं वैसे ही है, जब आप उसको करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये सट क्रियाएं क्या है और कितना सुंदर तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन इसमें हो जाता है। ये अपने श्री योगा लेवल 2 प्रोग्राम में अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाता है। जैसा एडवांस कोर्स रहता है उसी तरह से ये श्री योगा लेवल 2 है। 4 दिन का रहता है। यूजुअली फर्स्ट डे इवनिंग में स्टार्ट होता है। फर्स्ट डे इवनिंग 3 आवर्स का सेशन रहता है। सेकंड डे, थर्ड डे फुल डे रहता है, और फोर्थ डे ऑलमोस्ट इवनिंग तक पूरा हो जाता है। और ये 4 दिन का जो श्री योगा लेवल 2 प्रोग्राम है, ये बेसिकली 4 दिन का जस्ट लाइक एडवांस कोर्स ही होता है। फर्स्ट डे यूजुअली रेसिडेंशियल जब ये रहता है तो थर्सडे इवनिंग से स्टार्ट होता है और संडे तक पूरा रहता है। ऑनलाइन श्री योगा लेवल 2 में आपको घर बैठकर ही करना है। वैसे अभी कोविड के टाइम में सब कुछ घर बैठ के ही ज्यादा करना है। तो इवनिंग फर्स्ट डे 3 आवर्स, सेकंड डे, थर्ड डे फुल डे। हाँ, बीच में आपको ब्रेक्स मिलते हैं जैसे हमने एडवांस कोर्स में हम ब्रेक लेते हैं वैसे। और फोर्थ डे बाय इवनिंग इट इज कंप्लीटेड। तो इस तरह से श्री योगा लेवल 2 रहता है। उसमें ये पूरे षट क्रियाओं का हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद इसमें कई तरह के प्राणायाम, कई आसनास विथ डिफरेंट वेरिएशंस। आपने जैसे सूर्य नमस्कार देखा है, लेकिन सूर्य नमस्कार में भी इतने सारे वेरिएशंस है जो हमारे बॉडी को और ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्टेबल बनाते हैं। तो ये हम श्री योगा लेवल 2 में वो वेरिएशंस देखते हैं। कुछ आसन में भी वेरिएशंस है, जैसे सर्वांगासन आपने देख, लेकिन सर्वांगासन में भी बहुत सारे वेरिएशंस है, वो करते हैं। तो ये सब जो एडवांस आसन प्रैक्टिसेस है, ये हम श्री योगा लेवल 2 में सीखते हैं। काफी नए तरह के प्राणायाम देखते हैं, सीखते हैं उसके अंदर। और एट द एंड ऑफ द फोर्थ डे यू आर टोटली अ न्यू बॉर्न बेबी। हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली जो भी थायराइड के इश्यूज है ना, उस सब में भी इसमें ये जो योगिक प्रैक्टिसेस रहेगी, खास करके आपके लिए जो संघ प्रक्षालन और जल नीति, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सभी होता है ऑनलाइन SSY 2 में भी। एक धोती हम लोग नहीं करवाते हैं क्योंकि वो घी और वो कपड़े का थोड़ा ये रहता है। बाकी पांचों क्रियाएं होती है। और कितने दिन का कोर्स ये तो हमने बताया। और इसमें प्री क्वालिफिकेशन क्या है, तो सिर्फ आपका हैप्पीनेस कोर्स या ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप, जिन्होंने एक सुदर्शन क्रिया की है वो ये कर सकते हैं। व्हाट प्रिपरेशन आर वी सपोज टू डू प्रायर टू ज्वाइन SSY 2 लाइक जलनेती पोर्ट एटसेट्रा। हाँ, वो जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको हम बताते हैं एज रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। एनीवन अबव 14 इयर्स दे कैन डू दिस। योगा 1 कब कर सकते हैं, कभी कोर्स होगा। योगा 1 मेरा 1 तारीख से, मैं अभी आपको प्रोग्राम शेयर कर देता हूं सो दैट यू कैन नो इट, कौन कौन से कोर्स।
1 तारीख से 4 तारीख में श्री योगा लेवल 1 भी हो रहा है और हमारा मंथली योगा क्लास भी हो रहा है 1 तारीख से 4 तारीख में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। श्री योगा लेवल 1 ये 4 दिन का ही कोर्स रहता है, रोज के 2 घंटे। तो मॉर्निंग इवनिंग 2 बैचेस है एंड द डोनेशन फॉर दिस इज ओनली 600 रुपीज। तो दिस एनीवन कैन ज्वाइन। इसके साथ साथ आप श्री योगा लेवल 2 भी साथ साथ कर सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली आपके हो सकते हैं, या श्री योगा लेवल 2 आप ये नहीं किया है तो भी कर सकते हैं। उसके बाद में मंथली योगा क्लासेस रहते हैं, इसमें काफी सारे लोग हैं जो कई महीनों से मेरे योगा क्लास में मंथली रहते ही है। तो अप्रैल के लिए अभी एडमिशन स्टार्ट है और ये मंथली योगा क्लास में इवन लोगों का ब्लड शुगर ठीक हो गया है, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है, थायराइड के प्रॉब्लम ठीक हुए हैं, लिवर कोलाइटिस, काफी सारे डिसीजेस ठीक हुए हैं और कई लोग अगस्त महीने से कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स दे आर डिराइविंग इन दिस। तो ये भी 1 अप्रैल से है। इसका लिंक आपको आपके इसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपको ज्वाइन किया उसमें आपको मिल जाएगा। ये हर रोज 1 घंटा सुबह रहता है 6 to 7, नो गैप इन बिटवीन, ऑल द 30 डेज 31 डेज ये रहता है। कोई इसमें छुट्टी नहीं कि हफ्ते में 3 दिन 4 दिन वाला किस्सा नहीं है, एवरी डे मॉर्निंग 6 to 7। और ये श्री योगा लेवल 2 है जो अभी 26 से 29 मार्च में है, 26 to 29 मार्च। जैसा मैंने टाइमिंग बताया कि फर्स्ट 26 मार्च को इवनिंग 6 PM to 9 PM रहेगा, इसमें गलती से AM लिख दिया गया है। 27 और 28 फुल डे रहेगा, सुबह 7 से रात के 9, इन बिटवीन आपको गैप रहेगा। और 29 मार्च को मॉर्निंग से इवनिंग तक रहेगा। दिस इज श्री योगा लेवल 2। और इसके लिए आपको लेवल 1 करना जरूरी नहीं है, आप हैप्पीनेस कोर्स किए हुए हो तो देन ऑल्सो इट इज ओके। इसकी भी लिंक आपको शेयर की जाएगी, जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते वो उसको रजिस्टर कर सकते हैं। रेगुलर योगा क्लास के लिए पूरा महीने का 2500 रुपया है, प्रोवाइडेड इफ यू रजिस्टर टिल 29th मार्च फॉर द अप्रैल मंथ। उसके बाद में वो फीस बढ़ सकता है, बढ़ेगा आई मीन। श्री योगा लेवल 1 600 रुपीज इज द डोनेशन, श्री योगा लेवल 2 3000 रुपीज इज द डोनेशन। आर्ट ऑफ लिंक का अपना आश्रम का ही लिंक है, आपको उस पर रजिस्टर करना है सो दैट यू कैन गेट द लिंक फॉर द कोर्स। How much amount of water should we drink? I don't feel thirsty, so can't drink more than 2 liters per day. So is it okay or not? Basically, water therapy में बहुत सिंपल ये है कितना पीना चाहिए। तो जो आपका एज है उसको 30 से डिवाइड कर दो, जो भी रिजल्ट है ना प्लस 1 लीटर और उसमें ऐड कर लो। जैसे मान लो अगर आपका 60 ईयर का एज है तो डिवाइडेड बाय 30 यानी रोज का 2 लीटर प्लस 1 लीटर और ऐड तो 3 लीटर। अगर आपका 80 इयर्स का एज है डिवाइडेड बाय 30 जो आ रहा प्लस 1, तो उस तरह का दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसी तरह से डाइट में प्रोटीन इंटेक भी, तो जो आपका वेट है इनटू 2 ग्राम उतना आपने रोज का प्रोटीन इंटेक लेना है। अगर आपका 60 kg वेट है तो रोज का आपको 1.2 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है। तो दैट कैन टेक केयर ऑफ ऑल योर विटामिन्स और मिनरल्स। तो बहुत सारे डाइट के रिलेटेड आई यूज्ड टू गिव डाइट कंसल्टेंसी आल्सो, उसमें हम बहुत डिटेल में डाइट के बारे में बताते हैं। पर ये बहुत छोटी छोटी चीजें हमने आपको बताई, ये भी अगर आप ध्यान रख लेते हैं, इतना भी केयर कर लेते हैं तो यू कैन अचीव ड्रास्टिक रिजल्ट्स इन योर हेल्थ। ठीक है, और कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड इट हियर। एनीवन एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को भी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना, खास करके जो योगिक डिटॉक्स का आपको अनुभव करना है, तो आई विल एडवाइज यू कि श्री योगा लेवल 2 एक बार आप करिए, और अगर कर लिया है तो 3 महीना 6 महीने में आप उसे रिपीट भी कर सकते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट। एवरी टीचर हैज ए सेपरेट डिलीवरी पैटर्न, ये आप नहीं समझिए। कई बार एक ही टीचर का भी डिलीवरी पैटर्न अलग अलग कोर्स में अलग अलग रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप कि किस तरह का ग्रुप है। तो इन 6 months 3 months टाइम यू कैन रिपीट इट।
और नहीं किया है तो आप एक बार जरूर से करें अगर आपने हैप्पीनेस कोर्स किया हुआ है तो। 26 to 29 है और मंथली योगा क्लास 1 अप्रैल से, या श्रीशी योगा लेवल 1 ज्वाइन करना है तो वो भी 1 अप्रैल से रहेगा। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को तो पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? और योगिक डिटॉक्स आप जब करोगे तब आप इसका महत्व समझोगे। वेट लूज कर सकते हैं भैया, यस डेफिनेटली। इवन श्रीशी योगा लेवल 2 के 4 दिन में लोगों का कई होगा 3 किलो, 2.5 किलो, 4 किलो वजन कम हुआ है इन 4 days टाइम ओनली, क्योंकि इसमें डाइट भी प्रिस्क्राइब डाइट रहता है, आपको लेना रहता है। रेगुलर योगा कोर्स के टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग 6 to 7, ओनली वन टाइम, मॉर्निंग 6 to 7। ये हम अगस्त महीने से रखे हुए हैं एवरी डे, और दिवाली के दिन भी लोगों ने मॉर्निंग योगा किया था हमारे साथ ऑनलाइन। एक भी दिन का गैप नहीं है 1 अगस्त से लेके अभी तक में। अभी ये 9th मंथ चल रहा है और लोगों ने बहुत कुछ फायदा, देखो किसी ने लिखा भी कि मैंने 4 किलो वजन कम किया। हाँ, रिपीट कोर्स करना है तो भी डोनेशन ऑनलाइन सभी कोर्सेज में एज पर बैंगलोर आश्रम गाइडलाइन, ऑनलाइन सभी कोर्सेज में आपको डोनेशन देना है। और ये डोनेशन देखो आप तो फीस की तरह दे रहे, पर ये बहुत अच्छे अच्छे सेवा प्रकल्प में जाता है। ठीक है, तो वी कैन एंड इट हियर। 1 मिनट और भी बचा है। आई एम वेरी मच कमिटेड टू टाइम ऑल्सो। जितने बजे से जितने बजे तक करना उतना ही हम करते हैं, ज्यादा भी नहीं खींचते हैं और कम भी नहीं लेते हैं। तो अभी 1 मिनट और बचा है आपके पास, अगर कोई प्रश्न है तो और कर लीजिए। ऑनलाइन योगा सेशन इवनिंग में नहीं होते। इवनिंग में हमारा उतना एंथुजियाज्म लेवल नहीं रहता है, उतना एनर्जी लेवल नहीं रहता है। बेसिकली इवनिंग इज फॉर टू रिलैक्स योर ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। इसीलिए मैं इवनिंग में कभी श्रीशी योगा वाले कोर्सेस नहीं एडवाइस करता हूँ किसी को भी। ठीक है, तो जय गुरुदेव टू एवरीवन। जिस ग्रुप Thank में you, आपने भैया। ज्वाइन किया है, जिस ग्रुप में आपने ज्वाइन किया है उसी ग्रुप में आपको तीनों कोर्स की लिंक फॉरवर्ड की जाएगी, आप रजिस्टर कर सकते हैं। जय गुरुदेव फॉर पेशेंस लिसनिंग ऑल्सो। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव जय भैया। गुरुदेव, जय और गुरुदेव, सेशन बहुत ही अच्छा था और बहुत ही जय इंफॉर्मेटिव था। गुरुदेव, जय Thank you, गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओके, जय गुरुदेव। वी Thank विल you, एंड भैया, इट जय हियर। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, Thank you. जय गुरुदेव। कोई भी प्रश्न है तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, मैं ग्रुप में आंसर कर लूंगा। अगर कोई और प्रश्न रह जाते हैं आपके तो यू जस्ट पुट इट इन द